हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का न्यू सिलेबस सेशन 2024-25 में जो आपको पढ़ना है अपलोड करने जा रहा हूँ। अतः यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको हर तरह की सूचनाएं समय समय पे प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है द ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बेसिक फीचर एंड फिलोसॉफिकल प्रिसम्पशन। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है द कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ना है हायरार्ची, ऑर्डर, नेचर एंड कन्वेंशन, सॉक्रेटिस एंड सोफिस्ट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरियंस एंड द स्टोइक्स, सिसरो। ये पढ़ना है आपको। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सोर्सेज, फीचर्स एंड स्कूल ऑफ थॉट, वेदांत एंड बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मनु और कौटिल्य। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। फिर आपका जो सेकंड पेपर होगा उसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, तुलनात्मक राजनीति। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको अप्रोचेज, फॉर्मल, लीगल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है फेडरलिज्म, इसेंशियल प्रॉब्लम्स, ट्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स। फिर यूनिट 5 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पढ़ना है सोशल मूवमेंट्स। और ये जो भी आपको कॉम्परेटिव गवर्नमेंट्स में जो भी बताया गया जो पढ़ना है वो आपको इंडिया, यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस के अंतर्गत पढ़ना है। मैंने जो भी आप तुलना करेंगे वो इंडिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के संदर्भ में ही करेंगे। फिर आपका जो थर्ड पेपर होगा वो है आपका थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये थर्ड पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए मॉडर्न स्टेट, इट्स रोल इन डेवलपमेंट सोसाइटी। फिर आपको पढ़ना है इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल एंड लीगल, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड ए साइंस, अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी क्रम में जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर एंड हीज एसोसिएट। इसी क्रम में फिर आपको पढ़ना है द ब्यूरोक्रेसी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एंड अदर्स का। द ह्यूमन रिलेशन पढ़ना है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एल्टन मेयो एंड इट्स कोलिंग्स का। फिर बिहेवियर अप्रोच पढ़ना है, सिस्टम अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल
इफ़ेक्टिवनेस पढ़ना है। इसी क्रम में जो है आपको जो थर्ड यूनिट है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है हायरार्ची, यूनिट ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर पढ़ना है आपको डेलीगेशन। इसी क्रम में यूनिट जो फोर्थ है आपका, यूनिट फोर्थ के अंतर्गत आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसमें पढ़ना है डिसीजन मेकिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूट ऑफ हेबर्ट साइमन, थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोरल एंड मोटिवेशन, अब्राहम मास्लो एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग का। फिर आपको जो है यूनिट फोर्थ में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड देयर फंक्शन, लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेशन, कंपनीज, बोर्ड एंड कन्वर्सेशन, हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशन। ये है आपका यूनिट फिफ्थ। रिकमेंडेड रीडिंग, ये बुक का नाम है। इन बुकों के आधार पे ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में जो है आपका जो फोर्थ पेपर है जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज, इट्स इम्पैक्ट, ब्रिटिश राज की स्थापना और उसके प्रभाव पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है द रिवोल्ट ऑफ 1875 एंड नेशनल अवेकिंग, 1875 की क्रांति और राष्ट्रीय जागरण। इसी क्रम में जो है यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, एम्स एंड ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में जो है यूनिट फिफ्थ में आपको पढ़ना है स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, मॉडर्निज्म, ट्रेंड ऑफ इंटरगल एंड लॉयल नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ट्रेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड रेडिकल नेशनलिज्म, टेररिज्म, कम्युनलिज्म एंड गांधीज्म पढ़ना है। रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बिपिन चंद्र का ये है, आर नागवानी का नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, BL ग्रोवर का मॉडर्न हिस्ट्री है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है। इन सब बुकों से आप जो है इन सब टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका फिफ्थ पेपर है जिसका नाम है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पेपर 5 जो है आपका माइनर पेपर है, याद रहे माइनर पेपर है। इसके जगह पे आपको जो है कोई दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा जो अदर सब्जेक्ट से होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर कंपल्सरी है वही पढ़ेंगे, और जो फिफ्थ पेपर है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया ये आपका माइनर पेपर है। इसके जगह पे आपको कोई दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। फिर चलते हैं, और जो आपका छठवां पेपर है वो है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, अर्थात इस पे आपको फ़ाइल तैयार करना है, सिनाप्सिस बनाना है। अब ये फ़ाइल कैसे तैयार करेंगे, सिनाप्सिस कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको अपने कॉलेज पे जो आपके टीचर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, और उनसे संपर्क करके फ़ाइल कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, ये जानकारी जो है आप उनसे प्राप्त कर लेंगे। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जो थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, ये चारों पेपर आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। छठवां जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है, इस पे आपको फ़ाइल तैयार करने हैं। फ़ाइल तैयार करके आपको विद्यालय में जमा करना होगा। और जो फिफ्थ पेपर है वो आपका माइनर पेपर है, उसके जगह पे आपको कोई दूसरा पेपर देना पड़ेगा जो अदर सब्जेक्ट से होगा, चाहे वो सोशियोलॉजी से हो, एजुकेशन से हो, हिंदी से हो, जो भी हो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।